अच्छा, इसमें हमने करना क्या है वो मैं आपको इस तरह हवाई बातें मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, एक फॉर्म पहले से बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने इस तरह का फॉर्म अभी बनाना है, कैसे बनाएंगे वो फिर साथ साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर्म एक बना हुआ है, वो फॉर्म देख लेते हैं पहले। फॉर्म बिल्डर खोलते हैं, इसमें एक फॉर्म बना हुआ है सर्चिंग का, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्म, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिर रन करता हूँ फॉर्म। ठीक है, यूज़र नेम दे दिया, डेटा पासवर्ड दे दिया, डेटाबेस का नाम दे दिया जिससे कनेक्ट होना है, एंटर किया, ये कनेक्शन इसमें हो गया। अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ बनानी है इसमें। ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए, जरा जहन में हो कि ये चीज़ अभी हमने जो है ना इसको हमने भी बनाना है। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, चेंजेस में नहीं। अच्छा, नहीं छोड़ इसको। अच्छा, ये आपका जो फॉर्म है ना, ठीक है, ये अब आपको समझ आ रही होगी कि ये किस डेटा ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि किस टेबल के साथ एसोसिएटेड है, ईएमपी टेबल के साथ। ठीक है, ये जो आपको ये जो डिस्प्ले आइटम नजर आ रहा है ना, इसको कंसिडर करें कि ये डिस्प्ले आइटम इसमें मौजूद नहीं है, ये मैंने एक खास चीज़ सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने ये चीज़ बनाई थी। ठीक है, इसका कोई कोई इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है इसके अंदर, बस इस तरह से कंसिडर करें कि कैनवस में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या चीज़ है। एक तो हमारे पास ये एक लेबल है ना, लेबल पे क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर चॉइस, कि सर्चिंग का क्राइटेरिया किस किस बेसिस के ऊपर हम सर्चिंग, किन किन बेसिस पे हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज है वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं कि भाई एम्प्लॉय के नेम की बेस पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय के जॉब की बेस पे, उसके डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे सर्चिंग कर सकते हो, सैलरी की बेस पे सर्चिंग कर सकते हो, हायर डेट की बेस पे सर्चिंग कर सकते हो। उसमें होगा क्या कि इनिशियली इनिशियली आपका ये जो नेम वाला ये जो आइटम है ना, पहला आइटम ये इसमें सेलेक्टेड होगा, यानी कि इनिशियली इसकी वैल्यू ये होगी कॉम्बो बॉक्स की। ठीक है, अच्छा, ये आपका डिस्प्ले आइटम है, इसमें लिखा है प्लीज एंटर नेम, डिस्प्ले आइटम है ये। ठीक है, ये आपका लेबल नहीं है, ये डिस्प्ले आइटम है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर नेम। अब कॉम्बो बॉक्स को देखें, जैसे ही मैं इसको जॉब सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर जॉब। ठीक है, यहाँ पे जॉब की वैल्यू दे दो। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, इसी तरीके से सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाता है क्या चीज, प्लीज एंटर सैलरी। और दो दो टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि सैलरी तो आपको रेंज के अंदर चाहिए होती है ना। ठीक है, कि भाई इस रेंज से इस रेंज तक की जो सैलरी वाले रिकॉर्ड हैं वो मुझे आप डिस्प्ले करा दो। 1000 से 1300 सैलरी के दरमियान दरमियान में जिन जिन का रिकॉर्ड आ रहा है, जिन जिन लोगों का, उनका रिकॉर्ड मुझे आप डिस्प्ले करा दो। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी के अलावा हायर डेट को अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये भी इसके लिए भी दो रेंजेस होंगी, दो रेंज वैल्यूज होंगी, इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, कि पहली डेट और दूसरी डेट के दरमियान में जितने लोग भी हायर किए गए थे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू एंड इंक्लूडिंग द लास्ट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके और इनके दरमियान में जितनी भी डेट्स आ रही है ना, उन डेट्स के दौरान जितने लोगों को हायर किया उनका रिकॉर्ड आप मुझे डिस्प्ले करा दो। ये आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, कैसे कराएगा वो भी हम देखते हैं। फिर दोबारा से हम नेम को जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे। बात समझ में आई है, नजर आ रहा है क्या करना है। हम सिंपली इसमें नेम है, नेम किसी बंदे का नाम इसमें, चलो अच्छा, नेम है, नेम एलन है किसी बंदे का नाम, इसको एंटर करेंगे तो ये एलन का रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। समझ आइए। ठीक है, बाकी इसमें ये क्या हो रहा है इसको छोड़ें, ये कंसिडर करें कि ये आपके फॉर्म पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसको बना भी लेते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नया डेटा ब्लॉक है। ठीक है, डेटा ब्लॉक विजर्ड है। नेक्स्ट, टेबल और व्यू की बेस पे ब्राउज,
EMP टेबल के अंदर मैंने सर्चिंग करनी है, ओके, सारे सारे आइटम्स इसमें डाल दो, कॉलम्स, नेक्स्ट, फिनिश। अभी कैनवस की सेटिंग है, नेक्स्ट, न्यू कैनवस पे सारे आइटम्स मुझे दिखा दो, नेक्स्ट नेक्स्ट। टेबुलर हो, मल्टीपल रिकॉर्ड नजर आए मुझे एट अ टाइम, नेक्स्ट। कितने रिकॉर्ड नजर आने चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 8 रिकॉर्ड्स आप दिखा दो, ठीक है। स्क्रॉल बार चाहिए तो इसको क्लिक कर ले, नहीं चाहिए तो इसको छोड़ दें। फ्रेम का टाइटल देना है, टाइटल दे दें, नहीं देना उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। मैं फ्रेम मुझे नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट फ्रेम बन जाती है, आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको मूव करते हैं यहाँ पे नीचे, क्योंकि जो सर्चिंग वाली फैसिलिटी है वो यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या था, एक इसमें लेबल था, एक इसमें कॉम्बो बॉक्स था, एक इसमें डिस्प्ले आइटम था, और 3 इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस थे। 2 वो टेक्स्ट बॉक्सेस वो रेंज वाले, वो इनिशियली नजर नहीं आते, उसकी प्रॉपर्टी इनेबल्ड की प्रॉपर्टी है, वो फॉल्स हुई हुई होती है, ठीक है। और एक इसमें तीसरा, इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो तब नजर आएगा मुझे जब मैं सेलेक्ट करूंगा नेम, जब मैं सेलेक्ट करूंगा जॉब, जब मैं सेलेक्ट करूंगा डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट बॉक्स आपका, ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे बनाया, और एक मिनट इस तरह करेंगे यहाँ पे कि एक नया डेटा ब्लॉक बनाते हैं, न्यू डेटा ब्लॉक, ठीक है। और उस डेटा ब्लॉक के ऊपर हम अपने ये सारे आइटम्स डालेंगे। बिल्ड अ न्यू डेटा ब्लॉक मैनुअली, ओके किया। इस ब्लॉक का नाम जो है मैं रख देता हूँ सर्चिंग, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आइटम्स रखूंगा, लेकिन आइटम्स आप जिधर से भी रख सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप कैनवस पे चले जाओ और यहाँ से आप सेलेक्ट करो कि आप किस ब्लॉक में आइटम रखना चाहते हो, सर्चिंग में या EMP के अंदर। मैं सर्चिंग में रखना चाहता हूँ आइटम को, अपने सारे के सारे। सर्चिंग को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी एक टेक्स्ट फील्ड प्लेस कर दूंगा। इसी को मैं Ctrl+C Ctrl+V करके नीचे इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ये मेरा कॉम्बो बॉक्स होगा, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं होगी। इसका जो टाइप है वो टाइप में भी चेंज कर लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इसका मैं साइज जो है वो थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये एज इट इज छोड़ देते हैं, छोटा सा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। एक आपका लेबल यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। लेबल में लिख लेते हैं प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है। कि सर्च क्राइटेरिया तो बताओ कि किस क्राइटेरिया की बेस पे आप सर्चिंग करना चाहते हो, ठीक है। नेम की बेस पे है, जॉब की बेस पे, किस बेस के ऊपर है। फिर यहाँ पे इसी को ही मैं कर लेता हूँ Ctrl+C+V, इसको कॉपी करके इसको इधर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप चेंज करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम भी चेंज करेंगे। इसकी जो टाइप है ना, टाइप चेंज करनी है। नाम इसका रख देते हैं चॉइस, ठीक है। टाइप इसकी रख देते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज करके, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज भी हम डाल देते हैं। एलिमेंट्स इन द लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स के एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहला एलिमेंट है वो हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, थोड़ा बाद में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। नेम के अंदर फिर थोड़ी सी एक चीज़ है वो एक्स्ट्रा इसमें डालनी पड़ेगी। पहले हम इसमें करते हैं नंबर वैल्यूज, जैसे मिसाल के तौर पे EMP नंबर की बेस पे EMP नंबर जो है ना वो 1 से रिप्रेजेंट होगा। ये इंडेक्स कह लें इसको, या इसका जो आइटम है वो रिप्रेजेंट होगा 1 से। EMP नंबर देखिए, चलें नेम भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। नेम को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे कोड के अंदर, ठीक है। जॉब की बेस पे सर्चिंग करना चाहते हो, जॉब को हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हायर रेट और सैलरी को फिलहाल छोड़ दें क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, ठीक है। आगे उसको भी हम करेंगे। तो कितने हो गए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, ठीक है। 1 2 3 इनकी वैल्यूज है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब। इसको ओके किया। अच्छा, फिर आए अपने कैनवस पे, और कैनवस पे ये जो आइटम है इसकी टाइप भी चेंज करके इसको हम रखेंगे डिस्प्ले आइटम, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया, आइटम टाइप इज डिस्प्ले आइटम, और इसका नाम रख देते हैं हम लेबल LBL, यानी नाम इसका LBL रख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है जी इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए।
इनिशियल वैल्यू इसकी होनी चाहिए प्लीज एंटर एम्प्लॉय नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्बो बॉक्स की पहली वैल्यू जो है ना वो एम्प्लॉय नंबर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पहली वैल्यू ये होनी चाहिए। और प्लस ये कि वो जो आपका कॉम्बो बॉक्स है ना चॉइस जिसका नाम है उसकी भी इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अभी कॉम्बो बॉक्स में क्या क्या वैल्यूज हैं, ईएमपी नंबर, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम क्या देंगे, ईएमपी नंबर। कि पहली वैल्यू क्या नजर आनी चाहिए, जब आपका फॉर्म लोड हो तो पहली वैल्यू क्या नजर आनी चाहिए, वो ईएमपी नंबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाते हैं कैनवस के ऊपर, एक काम और करते हैं कि ये डिस्प्ले आइटम तो बन गया है लेकिन ये स्टिल अभी मुझे नजर आ रहा है एज अ टेक्स्ट फील्ड नजर, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह नजर आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसकी इनेबल की जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स हुई है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल में ये बेवल की एक प्रॉपर्टी है, अपेयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बॉर्डर। ये बेवल की प्रॉपर्टी क्या है, अपेयरेंस के ऑब्जेक्ट का जो बॉर्डर है ना उसकी अपेयरेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस टाइप पे ये क्या है, लोअर्ड है, मैं इसको नन कर देता हूँ कि भाई इसको मुझे किसी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। विंडो अब आ जाते हैं इस पे, और अच्छा ये देखें अब इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और ये अब आपको टेक्स्ट फील्ड की तरह भी नजर नहीं आ रहा होगा। मुझे जरा यार 2 मिनट है, इसको पॉज कर। अच्छा आगे अब क्या करना है, ये लिस्ट है। इस कॉम्बो बॉक्स में जब मैं ईएमपी नंबर सेलेक्ट करूँ ना, हम जब भी ईएमपी नंबर सेलेक्ट करो तो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज होना चाहिए। जब यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट करूँ ना तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्लीज एंटर द नेम। यहाँ पे मैं जॉब सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, प्लीज एंटर द जॉब। ऐसा ही होना चाहिए। ना सिर्फ ये होना चाहिए बल्कि कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल वो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, बजाय से कि यूजर इसमें सेलेक्ट भी करे और फिर माउस से इधर आके अपना कर्सर जो है ना यहाँ पे लेके, तो कंट्रोल भी इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर में हम आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना इसका एक तो नाम रखते हैं ना जरा मीनिंगफुल, PHT इसका नाम रखते हैं, ठीक है। और इसको मैं उठा के ना इधर ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ, चॉइस से ऊपर, चॉइस से ऊपर, ताकि कंट्रोल सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो चॉइस आइटम है ना इस पे एक ट्रिगर है, इस ट्रिगर को कहते हैं ट्रिगर एक लगाएंगे, उस ट्रिगर का नाम है व्हेन लिस्ट चेंज्ड। व्हेन लिस्ट चेंज, कि भाई लिस्ट का आइटम चेंज हो गया ना तो वो ट्रिगर जो है वो चलेगा। आपने कॉम्बो बॉक्स को ओपन किया, उसमें से आपने कोई नई वैल्यू उठाई तो आपको ये ट्रिगर चलेगा, ठीक है, व्हेन लिस्ट आइटम चेंज, ठीक है। तो ट्रिगर है, इसको डबल क्लिक करते हैं, नया ट्रिगर है व्हेन लिस्ट चेंज्ड, ठीक है, व्हेन लिस्ट चेंज्ड, ओके। कि भाई जब लिस्ट चेंज हो ना तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस टाइम पे लिस्ट का कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। अगर तो पहला आइटम सेलेक्टेड है ना, ठीक है, आइटम नंबर 1, तो वो जो लेबल है ना, लेबल उसमें लिखा हुआ जाए प्लीज एंटर एम्प्लॉय नंबर। अगर दूसरा आइटम सेलेक्टेड है तो लिखा जाए प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम। अगर जो तीसरा सेलेक्टेड है, दूसरे के अलावा तीसरा अगर सेलेक्टेड है तो लिखा जाए प्लीज एंटर जॉब टाइटल। समझ आ रही है, रन टाइम भी ये चेंज हो जाए, ठीक है। वो जो लेबल है, वो जो डिस्प्ले आइटम है जिसकी अभी बेवल की प्रॉपर्टी हमने चेंज की थी, सही है ना। तो क्या होगा, इफ की कंडीशन है, इफ सर्चिंग, जो कि डेटा ब्लॉक का नाम है, ठीक है, इफ सर्चिंग डॉट चॉइस, चॉइस क्या चीज है, चॉइस उसके अंदर वो कॉम्बो बॉक्स फील्ड का नाम है, ठीक है। इफ सर्चिंग डॉट चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर उसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर है, जो कि हमने कहा है जी कि एम्प्लॉय नंबर जो कि पहली उसके अंदर जो डिस्प्लेड आइटम है ना वो तो एम्प्लॉय नंबर है, ईएमपी नंबर है या जो भी एम्प्लॉय नंबर है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किस चीज से हो रही है, वो 1 से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर तो उसमें 1 है, ठीक है, देन क्या करो आप ये करो कि सर्चिंग डॉट LBL उसका हमने नाम दिया था ना, ठीक है, उसके अंदर आप ये असाइन कर दो प्लीज एंटर एम्प्लॉय नंबर, ठीक है।
ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? एल्स इफ searching dot choice is equal to 2, then searching dot lpl is equal to please enter employee name, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है? नेम है। इफ सर्चिंग else if searching dot choice is equal to 3, then searching dot lpl is equal to please enter job title। ठीक है, और यहाँ पे आपका इफ जो है वो क्या हो गया? एंड हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या होना चाहिए? मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मैं सिलेक्शन करूँ ना, तो कर्सर भी ऑटोमेटिकली किधर चला जाए? वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर चला जाए। ठीक है, तो इसके फौरन बाद मैं लिखूंगा गो अंडरस्कोर आइटम, गो अंडरस्कोर आइटम, ये एक फंक्शन समझिए। ठीक है, किस आइटम में जाना है? मैंने जाना है जी सर्चिंग जो डेटा ब्लॉक है उसमें एक आइटम है, उसका नाम है TXT, टेक्स्ट उसका नाम है। आप कर्सर भी वहां पे क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको चला के देख लेते हैं कि अभी तक क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना? ठीक है, ये आप चाहो तो EMP नंबर की जगह पे एम्प्लॉय नंबर कंप्लीट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा EMP नंबर लिखे उसके अंदर। अच्छा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, नेम को सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, जॉब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर जॉब टाइटल। चेंज हो रहा है ना? एम्प्लॉय नंबर पे चले जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आएगा प्लीज एंटर एम्प्लॉय नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और कंट्रोल भी नेम कंट्रोल अच्छा ठीक है, इसमें कंट्रोल इसलिए इधर नहीं आ रहा क्योंकि जो आइटम है इसकी प्रॉपर्टी है उसको ज़रा चेंज करते हैं। जो कॉम्बो बॉक्स है ना, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कीबोर्ड नेविगेबल आइटम। कीबोर्ड नेविगेबल जनरल के अंदर होगा, नेविगेशन कीबोर्ड नेविगेबल, मैं इसको नो करता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करेंगे ना, तो हर दफ़ा जब आप कॉम्बो बॉक्स जब उसमें वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसका जो कंट्रोल है वो आपका आ जाएगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नेम है, जो गो आइटम है ना, इसका नाम क्या है? सर्चिंग स्पेलिंग बदल है, CHI। ठीक है, डेटा ब्लॉक का नाम सही होगा ना? चाहिए वो डेटा ब्लॉक का नाम सर्चिंग है, तो वो H उसमें नहीं करूँ, तो मेरा नेम। अब ठीक है, जॉब तो फिर भी इजी आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर दोबारा, मतलब कंट्रोल इसमें आना चाहिए, मेरा मकसद ये कंट्रोल इसमें आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो काम हो गया मेरा। अब आगे फर्दर क्या करना चाहिए? फर्दर अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग की करेंगे ना, कि कंट्रोल इसके अंदर आगे अगर अब ये होगा ना कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये वाली टेक्स्ट फील्ड जिसमें किस टाइप के कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक है, इस पे मैं एक ट्रिगर लगाऊंगा, उसका नाम होगा की नेक्स्ट आइटम। ठीक है, की नेक्स्ट आइटम।
कि इसमें यूजर वैल्यू लिखे, यूजर वैल्यू लिखे, जैसे यूजर एंटर की प्रेस करे ना, तो सबसे पहले तो ये देखो ना कि आपकी कॉम्बो बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है। अगर तो उसमें सेलेक्टेड है मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय नंबर, तो टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है उसको उठाओ, ठीक है, और उसको वेयर क्लॉज के अंदर यूज करो एज अ क्राइटेरिया कि भाई मैं किसी बंदे का एम्प्लॉय नंबर ढूंढ रहा हूँ और उसका एम्प्लॉय नंबर जो है वो इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू के बराबर है। अगर कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्टेड है जॉब, अगर इसमें सेलेक्टेड है जॉब, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को उठाओ एज अ वैल्यू फॉर अ जॉब और उसको वेयर क्लॉज के अंदर यूज कर दो। यानी कि मैं इस टाइम पे बेसिकली कर ये रहा हूँ कि ये वाला जो डेटा ब्लॉक है, नीचे वाला डेटा ब्लॉक, इसकी जो वेयर क्लॉज एक प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर। वो एक प्रॉपर्टी है विच कैन बी चेंज्ड एट द रन टाइम। मैं उसकी डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ रन टाइम के ऊपर। अभी इस टाइम पे अगर मैं इस डेटा ब्लॉक के अंदर आ जाता हूँ ना, इस डेटा ब्लॉक में, और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और लिखता हूँ कि ये क्यूरी में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट का जो बटन है उसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इस टाइम पे मुझे सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी किस्म के किसी क्राइटेरिया का कोई जिक्र नहीं है, इस टाइम पे कोई क्राइटेरिया उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं रन टाइम के ऊपर क्राइटेरिया उठाऊंगा, देखूंगा कॉम्बो बॉक्स में जी कौन सी फील्ड इस टाइम पे सेलेक्टेड थी, जॉब सेलेक्टेड थी, अच्छा ठीक है, तो फिर मेरी ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको कंसीडर करो एज अ वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड द जॉब कॉलम, ठीक है ना, और उसको वेयर क्लॉज के अंदर यूज करो। सिंपल सी चीज है कि पीछे बैकग्राउंड में एक क्यूरी चला दो, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर पड़ी है। लेकिन वेयर के बाद जो है ना जॉब इक्वल्स या डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स या एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स, एम्प्लॉय नंबर का कैसे पता लगेगा कि एम्प्लॉय नंबर वाली हमने क्राइटेरिया के अंदर एम्प्लॉय नंबर डालना है, उसका हमें पता यहां से चलेगा इस टाइम पे सेलेक्टेड आइटम कौन सा था, ठीक है। कुछ कुछ अब समझ आ रहा है? अच्छा, इसको करते हैं बंद और आते हैं इस चीज़ की तरफ। इसमें आते हैं अपना ऑब्जेक्ट नेविगेटर में, और ये जो आपका है किधर गया टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इस पे ट्रिगर लगाएंगे की नेक्स्ट आइटम। की नेक्स्ट आइटम ये तब चलेगा ना जब हम एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर की प्रेस करने का मतलब ये है कि भाई यूजर ने वैल्यू दे दी है, अब उसने एंटर की प्रेस की है, वो सर्चिंग करना चाहता है। समझ आ रही है बात? ठीक है। की नेक्स्ट आइटम, अब की नेक्स्ट आइटम में हम क्या चेक करेंगे? की नेक्स्ट आइटम में सबसे पहले तो ये होगा कि मैं यहाँ पे एक लिखूंगा डिक्लेरेशन का सेक्शन। डिक्लेरेशन का सेक्शन क्या होता है? जहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, इसका नाम मैं रखता हूँ क्राइटेरिया, CRI, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर 2 टाइप का है और इसका साइज जो है वो मैं रख देता हूँ 100 कैरेक्टर्स का, ठीक है। क्यों चाहिए अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, फिर है बिगिन का सेक्शन और एंड का सेक्शन, PL है, ठीक है। बिगिन में आप क्या करो, सबसे पहले तो आप ये चेक करो ना कि इस टाइम पे की नेक्स्ट आइटम ट्रिगर के ऊपर सबसे पहले ये तो चेक करो की नेक्स्ट आइटम ट्रिगर जब चले तो ये चेक करो पहले कि कॉम्बो बॉक्स का कौन सा आइटम सेलेक्टेड है इस टाइम, क्योंकि उसकी बेस पे आपका क्राइटेरिया जो है ना वो बनेगा। जो आइटम आपने सेलेक्टेड था ना कॉम्बो बॉक्स में, उसकी बेस पे आपका वेयर क्लॉज का क्राइटेरिया जो है वो सेट होगा, क्राइटेरिया आपका बनेगा। बात कुछ समझ आ रही है? आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो बिगिन में हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जी इफ सर्चिंग सर्चिंग डॉट TXT, ठीक है। इफ सर्चिंग डॉट चॉइस इज इक्वल टू 1, देन क्या करो, अगर सर्चिंग डेटा ब्लॉक में चॉइस वाला जो मेरा जो कॉम्बो बॉक्स है उसकी अगर पहली वैल्यू अगर आपने सेलेक्ट की है ना, तो पहले तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर पहली वैल्यू आपने क्या रखी थी, एम्प्लॉय नंबर रखी थी ना। तो फिर क्या करूं, फिर मेरा ये जो क्राइटेरिया वेरिएबल है ना इसके अंदर आप कुछ वैल्यू वेयर के बाद जो क्राइटेरिया आता है ना, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स या वेयर जॉब इक्वल्स या वेयर के बाद जो भी क्राइटेरिया आता है वो क्राइटेरिया आप इसके अंदर असाइन कर दो, इस क्राइटेरिया नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो देन क्या करो, CRI इज इक्वल टू EMP नंबर इक्वल्स देखें, ये सिंपल आपकी जो है मैं नोट पैड यहाँ पे खोल के आपको दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट
सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो वेयर के बाद जो कुछ आ रहा है ऑल दिस, ये सारा जो आपके सामने जो हाईलाइटेड है ना, ये मैं अपने CRI नाम के वेरिएबल पे डालूंगा। लेकिन CRI नाम का जो वेरिएबल होगा ना, उसमें अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यार उसमें पहले ये एम्प्लॉय नंबर ही होगा? उसका पता लगेगा कहाँ से? कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू से पता लगेगा। अगर कॉम्बो बॉक्स का पहला आइटम सेलेक्टेड है ना, तो क्राइटेरिया वेरिएबल में आप ये रख दो, पहले तो ये डालो ईएमपी नंबर इक्वल्स, पहले तो ये टेक्स्ट आप इसमें डाल दो, ठीक है। दूसरा ये जो 1 2 3 4 ये जो वैल्यू है तो मैंने अपने आप से दिया ना, यूजर तो हर दफा 1 2 3 4 तो नहीं देगा, हार्ड कोडेड तो मैं नहीं करना ना इस तरीके से। यूजर की जो वैल्यू होगी या इक्वल टू के बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किधर से आएगी? वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में से उठ के आएगी ना, तो उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा किस चीज के साथ? एम्प्लॉय नंबर इक्वल के साथ। दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, दोनों को आपस में मैं कॉन्केटिनेट करूंगा। अब कुछ लॉजिक क्लियर हो रही है इसलिए, ठीक है। तो इसमें आ जाए PL एडिटर में एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स, ये तो हो गया ना, इसके साथ तो मैंने कॉन्केटिनेट करना है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। क्या कॉन्केटिनेट करना है? वो वैल्यू किधर से आ रही है? सर्चिंग डेटा ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट नाम के फील्ड से। तो वैल्यू आ रही है किधर से? सर्चिंग डॉट टेक्स्ट से। क्राइटेरिया में ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि चॉइस 1 सेलेक्टेड हो, चॉइस तो आपकी जो है वो सेकंड नंबर चॉइस भी सिलेक्टेड हो सकती है। तो इफ एल्स इफ सर्चिंग डॉट चॉइस इज इक्वल टू 2, देन फिर क्या करो? फिर आप क्राइटेरिया वेरिएबल के अंदर जो है ना कुछ और रखो। क्या रखोगे आप उसके अंदर? वेयर ई नेम इक्वल्स ठीक है, एल्स इफ सर्चिंग डॉट चॉइस इज इक्वल टू 3, देन क्राइटेरिया इज इक्वल टू जॉब इक्वल्स सर्चिंग डॉट text और एंड। समझ आ रही है इस बात की? अच्छा, सिवाय पहले आइटम के ना जो एम्प्लॉय नंबर है, इसके अलावा बाकी के जो दो है ना वो अभी काम नहीं करेंगे, वो दोनों काम नहीं करेंगे। उसकी खास रीजन है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चीज? अच्छा, कॉन्केटिनेशन आती है तो वैसे भी काम नहीं करेगा। इसको कंपाइल, अच्छा ये क्या कह रहे हैं? बैड सर्चिंग, फिर वही स्पेलिंग की मिस्टेक। अब क्राइटेरिया, हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं। एम्प्लॉय नंबर के लिए ये काम करेगा, लेकिन नेम के लिए और जॉब के लिए काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको अभी क्यूरी लिख के दिखाऊंगा ना, तो दोनों की क्यूरीज में जरा डिफरेंस है उसका, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर सेलेक्टेड है ना, ठीक है। एक बंदा होगा मेरे ख्याल से 7934 वाला, ठीक है। एंटर। अच्छा ठीक है, ये तो आपने कर लिया है, लेकिन इसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि अभी हमने मिस की है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने मिस की है, वो ये है कि ये हमारा जो ईएमपी ये जो डेटा ब्लॉक है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर। उसकी प्रॉपर्टी को भी सेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे ये जो ईएमपी डेटा ब्लॉक है ना, इसकी डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर जो है इट इज इक्वल टू नथिंग, नल। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका जो कैनवस है, ऑब्जेक्ट नेविगेटर से, ये ईएमपी डेटा ब्लॉक है ना, ईएमपी डेटा ब्लॉक को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे है आपका, इसमें डेटाबेस के अंदर है वेयर क्लॉज, नजर आ रहा है ये वेयर क्लॉज। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि डेप्थ नंबर इक्वल्स 10, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से रन करूँ इस फॉर्म को,
पहले से चल रहा था, ये जो दूसरा है इसको भी हमने रन किया। यहाँ पे अब जब मैं करूँगा ना क्यूरी एग्जीक्यूट, तो ये मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिखाएगा, ये मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वेयर की जो प्रॉपर्टी है ना, या वेयर क्लॉज वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने खुद लिख दिया कि डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। ये कभी भी कुछ भी कर रही है भी आपको डिपार्टमेंट नंबर 10 के अलावा किसी का भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। समझ आई इस बात की? तो ये वो प्रॉपर्टी है, इसको तो मैंने कंपाइल टाइम के ऊपर सेट किया है ना। बहुत यही प्रॉपर्टी जो है ये रन टाइम के ऊपर भी सेट हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं रन टाइम के ऊपर कैसे सेट करूंगा उसको जरा देख लें। पहले तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, और फिर PL/SQL एडिटर के अंदर आ जाएंगे। क्राइटेरिया सेट हो गया, क्राइटेरिया सेट हो गया। अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि वो जो EMP डेटा ब्लॉक है ना, EMP डेटा ब्लॉक की प्रॉपर्टी है एक जिसका नाम है डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर, उस प्रॉपर्टी को चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? नहीं आता कोई मसला नहीं है, हेल्प में चले जाएं, ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, ये ऑनलाइन हेल्प का मतलब ये नहीं है कि ये डेट उससे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन हेल्प इसकी अपनी हेल्प है। इंडेक्स में लिखते हैं डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर। अच्छा, इसमें बिल्ट इन्स मैंने आपको बताए थे, कुछ बिल्ट इन्स भी होते हैं, कुछ फंक्शंस इसके अपने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे गो अंडरस्कोर आइटम है, जैसे इसका एक है सेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी मदद से ना आप किसी भी डेटा ब्लॉक की प्रॉपर्टी को रन टाइम के ऊपर सेट कर सकते हैं। किन प्रॉपर्टीज को? सारी प्रॉपर्टीज को नहीं, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को जिसकी लिस्ट ही आपको दिखा रहा है। ठीक है, सेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी बिल्ट इन को आप डबल क्लिक कर लें तो आपके पास यहाँ पे उन तमाम प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ जाएगी जिसको कि आप रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती, रन टाइम पे जो चेंज हो सकती है वो आपको इस लिस्ट में नजर आ रही होगी। इसमें प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मिसाल के तौर पे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। करंट रिकॉर्ड एट्रीब्यूट, ये आपको बताया था मैंने, करंट रिकॉर्ड का जो विजुअल एट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ था बाकियों से, तो उसको भी आप रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हो और हम देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। इस तरीके से यहाँ पे डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर, ये एक प्रॉपर्टी है विच कैन बी चेंज एट रन टाइम। डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की प्रॉपर्टी क्या करती है? इट सेट्स द वेयर क्लॉज ऑन द ब्लॉक एंड ओवरराइड्स द वैल्यू सेट एट द डिजाइन टाइम। तो डिजाइन टाइम पे तो हमने वैल्यू दी नहीं है ना उसको, तो उसको ओवरराइड कर लेगा, यानी कि कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर होती भी तो उसको वो ओवरराइड कर देगा उस वैल्यू को। ओवरराइड का मतलब कि जो वैल्यू में, यानी कि जो डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की प्रॉपर्टी में इधर सेट करूंगा ना वही सेट हो जाएगी, बेशक डिजाइन टाइम पे आपने जो भी प्रॉपर्टी दी हो डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की, जो डिजाइन टाइम पे हमने दी थी ना यहाँ पे वेयर क्लॉज की, हमने लिखा था डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के लोग दिखा रहा था। तो डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर जो है ये प्रॉपर्टी मैंने चेंज करनी है और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या दूंगा? इस प्रॉपर्टी को मैं अपना क्राइटेरिया दूंगा और मेरा क्राइटेरिया ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो चुका होगा। ठीक है, कैसे देंगे? एंड से पहले, क्योंकि ये इसी का ही हिस्सा है, इसी कोड के अंदर ही बिगिन सेक्शन में ही है। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि बिल्ट इन है सेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, जो कि अभी अभी हमने देखा है, इसको हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहले तो आप बताओगे कि आपको किस ब्लॉक की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उस ब्लॉक का नाम EMP है। ठीक है, दूसरा आप बताओगे कि उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिस प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम अभी हमने देखा था डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर, उस प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर कॉमा। अब आप ये बताओगे कि इस प्रॉपर्टी यानी कि डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की जो प्रॉपर्टी, इसमें आपने वैल्यू क्या डालनी है? तो वैल्यू मैंने डालनी है क्या चीज? वैल्यू या तो ये होगी या ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। यानी कि ये जो क्राइटेरिया वेरिएबल है ना, इसमें अगर मैं पहली चॉइस सेलेक्ट करूं तो तब भी इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग आएगा, कोई वैल्यू आएगी। जब मैं इसके अंदर दूसरा आइटम सेलेक्ट करूंगा तो तब भी इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी। अगर मैं इसमें तीसरा आइटम सेलेक्ट करूं तब भी इसमें स्ट्रिंग एक आएगी। इसमें कोई क्राइटेरिया आएगा लेकिन डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे हर दफा। ठीक है ना, तो ये जो क्राइटेरिया है, जो CRI नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू आई वांट टू असाइन दैट वैल्यू इनसाइड दिस डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर प्रॉपर्टी ऑफ EMP डेटा ब्लॉक। ये काम भी हो गया। अब क्या है? अब ये है कि प्रॉपर्टी तो सेट हो गई, प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब मैं कहता हूँ जी कि मेरा जो कंट्रोल है ना वो भी उस डेटा ब्लॉक में चला भी जाए, कंट्रोल भी मेरा उसमें चला जाए। यानी कि पहले कंट्रोल किसमें? टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है ना, कंट्रोल भी वहां पे चला जाए। तो कंट्रोल वहां पे ले जाने के लिए सिंपल सी वो है बिल्ट इन है गो अंडरस्कोर
ब्लॉक, किस ब्लॉक में जाना चाहते हो, उस ब्लॉक का नाम है ईएमपी। ब्लॉक में तो चले गए हो, लेकिन क्यूरी भी तो एग्जीक्यूट करो ना, क्यूरी भी एग्जीक्यूट करो। तो अगर आपको याद हो, हमने एक बटन जब बनाए थे, तो बटन पे हमने एक बटन लिखा था शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड्स के पीछे हमने क्या लिखा था, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिंपल लिख दो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। क्लियर है? इसका समझ आ रहा है? इसका ये जो स्टेप्स है इसके, पहले क्राइटेरिया सेट करो, कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर सेट होगा। जब आप ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करते हो या 2 सेलेक्ट करते हो या 3 सेलेक्ट करते हो, कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर सेट होगा। क्राइटेरिया सेट हो चुका है, अब आप क्या करो कि ईएमपी जो डेटा ब्लॉक है उसका डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की प्रॉपर्टी है उसको सेट करो, वो भी सेट हो गई। अब क्या करो, आप उस ब्लॉक में कंट्रोल भी लेके चले जाओ, कंट्रोल भी चला जाएगा। कंट्रोल चला गया तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए एग्जीक्यूट क्यूरी कॉल करो। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट, इसको मैं, ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, अभी इस फॉर्म को रन करते हैं और अब देखते हैं। नहीं नहीं, अब मेरे वेरिएबल है, वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, अब तो कोई भी नाम दे सकते हो। एम्प्लॉय नंबर के लिए सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि सही काम करेगा, 7934 है, तो एंटर किया, एंटर किया, कंट्रोल भी इसमें आ गया। आपके इस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक की, आपके इस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक की डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर इस टाइम पे करंटली इसके डिफॉल्ट अंडरस्कोर वेयर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो है वेयर के बाद वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7934। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर मैंने आपसे बोला ना कि अच्छा एक काम और करते हैं इसके अंदर, कि मैं इसमें एक वैल्यू दी भी है ना पहले से, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं एम्प्लॉय नंबर के बाद अगर मैं नेम सेलेक्ट करूं ना, तो ये वैल्यू खत्म हो जाए। ये क्यों आ रही है यहाँ पे, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा कि अगर इस तरीके से अगर नेम मैंने कोई दिया हुआ था किसी बंदे का, उसमें मैंने सर्चिंग कर लिया, मैं अब देता हूँ जॉब, तो तब भी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो ये इसका आसान सा हल है। और दूसरी चीज ये कि जॉब या नेम की फील्ड पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एलन एक बंदा है डेटाबेस में, ठीक है ना, लेकिन उसका रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग रिलेटेड एक इशू है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से जो जॉब है, तो जॉब आपके पास सेल्समैन है ना, सेल्समैन है तो सही ना, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, वो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो क्या करूं,